और ठंड के मौसम में गैरसैंण की बात करेंगे। सियासत यहां पर गर्म है। पूर्व सीएम हरीश रावत का गैरसैंण की ठंड पर बयान। ठंड लगने वाले विधायक को विधायक रहने का अधिकार ही नहीं है। हमारे बुजुर्ग लोग आज भी गांव में रहते हैं। ये उत्तराखंड के बुजुर्गों का अपमान है। ये बात कह रहे हैं हरीश रावत। उत्तराखंड के गांवों में हमारा जीवन बना, हमारी पहचान है। हमारे 80-80, 90 साल के बुजुर्ग आज उन गांवों में रह रहे हैं। हम क्या संदेश देना चाह रहे हैं ये कह करके कि गैरसैंण में ठंड लगती है? ये उन सब महारथियों का जो उस ठंड से लड़ते हुए जीवन को हमारे गांवों में ज्वलंत किए हुए हैं, उनका अपमान है। और मैं तो कहूँगा यदि जिस विधायक को गैरसैंण में ठंड लगती है उसको विधायक रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत अब नए अंदाज में नजर आ रहे हैं। क्यों, देखिए। कभी खिचड़ी पार्टी, कभी ककड़ी पार्टी, कभी हरदा की गरम चाय, तो कभी हरदा की मीठी जलेबी, और अब जगरिया बनेंगे हरदा। खिचड़ी पार्टी और ककड़ी पार्टी के बाद अब कांग्रेस महासचिव और पूर्व सीएम हरीश रावत जागर लगाने जा रहे हैं। हरदा कुछ इसी अंदाज में जगरिया बन कुमाऊं और गढ़वाल के पहाड़ी जिलों में घूमेंगे। मान्यता है कि पहाड़ में लोग जागर लगाकर भगवान को मनाते हैं। अब सवाल ये कि राज्य में कांग्रेस की हालत को देखते हुए क्या हरदा भी जागर लगाकर भगवान को मनाने की तैयारी में है? ये वो वहाँ की बारीकी को जानते हैं। ये सही है कि पर्वतीय क्षेत्र में ये प्रथा है कि जागर लगा के देवताओं को प्रसन्न किया जाता था, तो वो भी अब इस मूड में होंगे कि जागर लगा के देवताओं को प्रसन्न करें और पहाड़ में कांग्रेस का वर्चस्व फिर से स्थापित हो जाए। इससे पहले पिथौरागढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान हरीश रावत ने गर्मा गर्म चाय बनाकर लोगों को पिलाई थी, जिसके बाद उन्होंने जलेबी बनाकर लोगों का मुंह मीठा कराया था। और अब हरदा कुछ अलग ही अंदाज में नजर आने वाले हैं। बहुत जल्द हरदा इसी तरह ढोल बजाते हुए नजर आएंगे। हरीश रावत का दावा है कि जागर के जरिए वो सोई हुई प्रदेश सरकार को जगाएंगे, साथ ही सरकार से वादों का हिसाब भी मांगेंगे। देखिए, इस समय जागर विकास की लगनी चाहिए। इस समय जागर रोजगार की लगनी चाहिए। इस समय जागर जो है कानून व्यवस्था की स्थिति में जो गिरावट आ रही है उसके खिलाफ लगनी चाहिए। नशे के खिलाफ जागर लगनी चाहिए। तो हमारी जागर तो जन कल्याण की जागर है, उसको लगाएंगे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हालत किसी से छिपी नहीं है। अब 2022 में होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों की तैयारी में कांग्रेस जुट गई है। बड़ा सवाल ये कि क्या जागर से वाकई हरदा कांग्रेस की किस्मत जगा पाएंगे? हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।